हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पूरा करेंगे। पिछली क्लास में बच्चों हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। आज की क्लास में बच्चों हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारा पाचन तंत्र है उसको कंप्लीट करेंगे। बच्चों इससे पहले जो है हमारी जो है 2 बायोलॉजी की क्लासेस आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना पाचन तंत्र का बचा हुआ भाग, ठीक है। तो इसमें जो है हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में, ठीक है। हमारा पैनक्रिया जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो फैल्सीफॉर्म जो है लिगामेंट है बच्चों, ये जो लिगामेंट है ये लीवर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो लीवर है उसको 2 भागों में कौन जो है बांटता है बच्चों। एक आपका फैल्सीफॉर्म जो है लिगामेंट होता है, ठीक है। आपको हिंदी में भी ऐसे ही ध्यान रखना है बच्चों, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो फैल्सीफॉर्म जो लिगामेंट है लीवर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अब हम जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों लीवर का डायग्राम, ठीक है, किस प्रकार से हमारा लीवर होता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है बच्चों, लीवर है, ठीक है। और जो ये फैल्सीफॉर्म है लीवर को ये 2 भागों में डिवाइड करता है बच्चों, ठीक है। तो लीवर को 2 भागों में डिवाइड कौन करता है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट और राइट जो है 2 प्रकार से पार्ट हो जाते हैं लीवर के। अब इसमें देखो बच्चों, अब इसमें यहाँ पे देखो कि जो आपका लीवर है इसमें 2 प्रकार की इसके नीचे डक्ट होती हैं, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। तो ये वाली जो नली आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये जो वाहिका इसको लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं और ये राइट हेपेटिक डक्ट हो गई, ठीक है। अब जो है इसमें लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट है, अब ये नीचे जो जारी है, ठीक है। और इस एक डक्ट है इसको, एक मिनट रुको बच्चों, ठीक है। इस वाली जो डक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन बाइल डक्ट। ये बाइल जूस को लाती है बच्चों, ठीक है। और बाइल जूस है कॉमन बाइल डक्ट से कहाँ पे चला जाता है आपका डोडेनम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी में, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चों लीवर का आपका ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप ये देखो, ये जो लीवर है हमारा, इसके जो है नीचे जस्ट नीचे आपका ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये आपका क्या है, पित्ताशय, जिसको हम गाल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। तो लीवर के जस्ट नीचे जो है गाल ब्लैडर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय, ठीक है। और ये वाला जो है बच्चों हमारी कौन सी डक्ट है, ये वाली जो डक्ट है वो हमारी कौन सी डक्ट है बच्चों, साइस्टिक डक्ट इनको बोला जाता है, ठीक है। तो साइस्टिक डक्ट है वो हमारी कहाँ पे होती है, एक मिनट रुको, साइस्टिक जो डक्ट है बच्चों ये हमारी देखो साइस्टिक डक्ट है ये वाली, ठीक है। तो ये साइस्टिक डक्ट है और साइस्टिक डक्ट है बच्चों, इसका क्या रोल है, ये हमारा जो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, हमारा जो पित्त रस है यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। और फिर जो पित्त रस है यहाँ पे जो साइस्टिक डक्ट से होता हुआ बच्चों यहाँ पे होता हुआ और ये हमारी डोडेनम जो ग्रहणी है उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीवर का जो हमने देख लिया है। और ये सारे पार्ट हम बच्चों डिस्कस करेंगे हम आगे 1 बाय 1। और ये आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा पेनक्रियाज है, ठीक है। पेनक्रिया है, ये क्या है बच्चों, पेनक्रिया। और इसमें जो बाइल जो कॉमन बाइल डक्ट है बच्चों, ये आपका इधर आते हुए पेनक्रिया में आती है, ठीक है। और फिर ये आपकी होते हुए ये आपकी क्या है, नीचे सबसे ग्रहणी, ठीक है। और यहाँ पे जो बच्चों ये पेनक्रिया है आपका, जिसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय। और इस पेनक्रिया में जो हेप्टो पेनक्रियाटिक जो डक्ट होती है आपकी, ये यहाँ पे, ठीक है। तो हेप्टो पेनक्रियाटिक डक्ट है, इसको एम्पुला भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम्पुला, ठीक है। तो एम्पुला हमारा जो किसका पार्ट है, पेनक्रिया का, ठीक है, अग्नाशय हम इसको बोलेंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन सभी जो है पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है लीवर, ठीक है। तो लीवर है, लीवर ये बच्चों हमारा हैवीएस्ट ऑर्गन होता है पूरी बॉडी का। तो हमारी जो है शरीर का सबसे जो भारी जो है अंग है उसकी बात करें तो वो कौन सा है, आपका लीवर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत या फिर जिगर बोलते हैं। और इसका वेट कितना होता है बच्चों, 1.5 किलोग्राम, ठीक है, 1.5 किलोग्राम होता है। और इट इज मेड ऑफ हैप्टिक सेल। और किसका बना होता है बच्चों लीवर आपका, ये हैप्टिक सेल का बना होता है। इसलिए लीवर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हैप्टोलॉजी, ठीक है। तो लीवर की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, हैप्टोलॉजी। और बच्चों जो लीवर है उसमें किसकी जो है ताकत होती है, रीजनरेशन पावर होती है, मतलब ये पुनः विकसित होने की इसमें क्षमता होती है, ठीक है। तो इकलौता ऐसा अंग है जो अगर डैमेज हो जाता है तो उसमें रीजनरेशन पावर होती है, पुनः वो विकसित हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बच्चों हम फंक्शन देख लेते हैं। अब इसका क्या हमारा लीवर का फंक्शन है, क्या क्या कार्य जो है हमारे हैं। एक तो जो ये लीवर है वो किसका फॉर्मेशन करता है, बाइल जूस का जो है फॉर्मेशन करता है, हेपेरिन का करता है। और बच्चों कोलेस्ट्रॉल का जो है निर्माण करता है। तो लीवर किसका निर्माण करता है, बाइल जूस का, हेपेरिन का और कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। और बच्चों सेकंड जो फंक्शन अगर इसकी बात करें तो लीवर है वो टॉक्सिन्स रिमूवर का भी काम करता है। मतलब हमारे शरीर से जो विषैले जो पदार्थ हैं, ठीक है, हमारे शरीर से जितने भी विषैले पदार्थ जो हमारे शरीर में बनते हैं उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है बच्चों, लीवर करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे लीवर को बिल्कुल स्वस्थ में रखना चाहिए, ठीक है। अगर लीवर डैमेज हो गया तो हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं जहरीले, ठीक है, तो हमारे शरीर में सबसे जो जहरीला जो टॉक्सिन्स जो बनता है बच्चों वो अमोनिया बनता है, NH3 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अमोनिया के रूप में जो है, तो अमोनिया है इसको क्या कर देता है, ये ब्रेक डाउन करके यूरिया के रूप में हमारे शरीर से जो है विषैले पदार्थ क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो लीवर का इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा जो काम क्या है बच्चों, लीवर का न्यूट्रिएंट्स को पोर्ट करता है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी आपके पोषक तत्व हैं बच्चों, जितने भी आपके पोषक तत्व है उनको क्या करता है, उनको पोर्ट करता है शरीर के विभिन्न अंगों में, ठीक है। तो एक प्रकार का पोर्टल सिस्टम का जो है आपका ये काम करता है, ठीक है। तो लीवर के बारे में समझ में आ गया। अब हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं पित्त रस। तो बच्चों जो पित्त रस है जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं, ये हमारे शरीर में कितना बनता है, हर रोज हमारे शरीर में 700 मिलीलीटर, ठीक है। तो 700 ml जो है बाइल जूस बनता है। बाइल जूस है आपका पित्त रस है, इसका पीएच जो वैल्यू कितनी होती है, 8.3 से लेकर 8.6। इसलिए इसका जो नेचर है, इसकी प्रकृति बच्चों कैसी होती है, बेसिक होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, क्षारीय होती है, ठीक है। और बाइल जूस है बच्चों, इसका जो फॉर्मेशन कौन करता है, हमने ऊपर बताया था, बाइल जूस है इसका फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करता है। तो लीवर है बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो ये बाइल जूस है बच्चों, फॉर्मेशन तो कौन करता है, लीवर करता है, लीवर बनाता है बाइल जूस को। लेकिन ये बाइल जूस है बॉडी में कहाँ पे जाके स्टोर होता है, तो हमारी बॉडी में जो पित्त रस है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पित्त रस पित्ताशय में जो है इकट्ठा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा हमने पढ़ लिया कि जो बाइल जूस है वो लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बाइल जूस है दोनों हेपेटिक जो है वाहिकाओं से आते हुए गॉल ब्लैडर है उसमें चला जाता है, ठीक है।
तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो लीवर है वो बाइल जूस का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका पित्ताशय है बच्चों, ये वाला जस्ट लीवर के नीचे यहाँ पे जो गाल ब्लेडर है, पित्ताशय है, इसमें आपका बाइल जूस है तरह से वो इकट्ठा हो जाता है। और फिर जो ये दोनों हेपेटिक जो है, जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट है बच्चों, इनसे जो है होते हुए बाइल जूस आपका कहाँ पे चला जाता है, आपका ये पेनक्रिया में चला जाता है, ठीक है, अग्नाशय में चला जाता है, ठीक है बच्चों। और फिर ये आता हुआ आपका यहाँ से डोडेनम में आ जाता है बाइल जूस, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा कि जो बाइल जूस है वो हमारा हेपेटिक वाहिकाओं से आते हुए कहाँ पे चला जाता है, पित्ताशय में चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बाइल जूस है से गाल ब्लैडर तक जो है हमारा जो पित्त रस है, गाल ब्लैडर जो जिसको पित्ताशय जो है वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करती है, कौन सी वाहिकाएं करती है, कौन सी डक्ट करती है, तो हेपेटिक डक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो देखा कि जो पित्त रस है, जो आपका बाइल जूस है, वो आपका क्या है, सबसे पहले लीवर में इसका जो है फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। फिर जो पित्त रस है आपका गाल ब्लैडर में चला जाता है, और गाल ब्लैडर में इसको कौन पहुंचाता है, लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट पहुंचाती है। फिर गाल ब्लैडर से जो पित्त रस जो है कहाँ पे चला जाता है, कॉमन बाइल डक्ट है वहाँ पे चला जाता है। और कॉमन बाइल डक्ट जो है बच्चों यहाँ से जो है इसको कनेक्ट, जो गाल ब्लैडर है को कॉमन बाइल डक्ट से कौन जोड़ता है, ये आपकी सिस्टिक जो है, साइस्टिक जो डक्ट होती है वो जोड़ती है, ठीक है। तो साइस्टिक डक्ट से होते हुए जो है गाल ब्लैडर से जो है आपका पित्त रस कहाँ पे चला जाता है, कॉमन बाइल डक्ट में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप फिगर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे आ जाता है आपका पित्त रस। एक मिनट। तो बच्चों हमारा जो है आपका जो पित्त रस है ये आपका पित्ताशय से कहाँ पे चला जाता है, ये आपका कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है, ठीक है। और कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए आपका जो पित्त रस है वो कहाँ पे चला जाता है, डोडेनम ग्रहणी में चला जाता है, ठीक है। और ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं बच्चों इसको। तो ये हम पढ़ रहे थे बच्चों कि जो लीवर, जो आपका बाइल जूस है लीवर से गाल ब्लैडर में जाएगा, फिर कॉमन बाइल डक्ट में आ जाएगा, और फिर ये आपका सीधा कहाँ पे चला जाता है, डोडेनम में, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों। और इसमें एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये है कि जो साइस्टिक जो डक्ट है बच्चों, ये क्या करती है, गाल ब्लैडर को कॉमन बाइल डक्ट से जोड़ती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। और फिर कॉमन बाइल डक्ट से जो है बाइल जूस कहाँ पे चला जाता है, डोडेनम ग्रहणी में हमारा चले जाता है, ठीक है। ये सारी एक्सप्लेनेशन है हो चुकी है ऑलरेडी। अब देखो बच्चों, बाइल जूस है आपका जो पित्त रस है उसका कलर कैसा होता है, तो इसका येलो जो है ग्रीन होता है, ठीक है। तो येलोइश ग्रीन होता है, पीला पीला ज़्यादा होता है, पीला ग्रीन। और बच्चों बाइल जूस है, क्या इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, क्या पित्त रस है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, तो पित्त रस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो पित्त रस में क्या पाया जाता है बच्चों, फिर साल्ट पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से साल्ट होते हैं, दो इंपॉर्टेंट साल्ट होते हैं इसमें। सोडियम गाइकोकोलेट होता है एक, और दूसरा क्या होता है, सोडियम टाउरो कोलेट होता है, ठीक है। तो सोडियम टाउरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट है, दो प्रकार के साल्ट होते हैं इसमें बाइल जूस में, ठीक है। इसमें एंजाइम पाए नहीं जाते। तो क्या क्या आपका फंक्शन, अब इसके काम देख लेते हैं कि हमारा जो बाइल जूस है पित्त रस है उसका क्या क्या काम है बच्चों। जो भी हमारा एसिडिक फूड होता है उसको बेसिक फूड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अम्लीय जो है भोजन है उसको किसमें करता है, क्षारीय भोजन में बदलता है। और जो बाइल जूस है ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी जो छोटी आंत होती है उसमें लुब्रिकेंट का काम करता है। मीन्स जो है छोटी आंत में चिकनी पदार्थ का काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है बच्चों, बाइल जूस है वो एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है, ठीक है। मीन्स जो एंजाइम है उनको सक्रिय कर देते हैं। हालांकि बाइल जूस है उसमें एंजाइम्स जो है नहीं पाए जाते, लेकिन हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं उनको सक्रिय करने का काम कौन करता है, हमारा बाइल जूस, ठीक है। चौथा काम क्या है बच्चों इसका जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, जितने भी जो वसा है उनका इमल्सीकरण करता है, ठीक है। इमल्सीकरण क्या होता है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जैसे ये हमारी फैट है इसका छोटे छोटे जो है टुकड़ों में टूटना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, हमारा बाइल जूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो काम है हमारे बाइल जूस का वो क्या है, बाइल जूस में बिलिरुबिन और जो है बाइली वर्डिन जो है नामक पिगमेंट पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं बच्चों बाइल जूस में, पित्त रस में, बिलिरुबिन और आपका बाइली वर्डिन जो है, ये दो प्रकार के पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको हिंदी में भी ऐसे याद रखना है बच्चों। अब बाइल जूस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा पोर्शन हम देख लेते हैं गाल ब्लैडर। तो बच्चों गाल ब्लैडर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पित्ताशय। तो क्या काम है पित्ताशय का, तो ऊपर बच्चों हमने पढ़ा कि जो पित्ताशय है उसमें क्या होता है, पित्त रस जो है का संग्रहण होता है, ठीक है। तो जो बाइल जूस है, जो पित्त रस है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है बच्चों, स्टोर कहाँ पे होता है, ये आपका पित्ताशय में होता है, ठीक है। अगर बच्चों गाल ब्लैडर है उसमें, अब देखो पित्ताशय आपका होगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो पित्ताशय है बच्चों उसमें क्या हो जाता है, किडनी यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है। जो हमारी जो पित्ताशय है ना, कि जैसे जिस प्रकार किडनी में स्टोन हो जाता है ना, किडनी स्टोन बोलते हैं जिसको पथरी बोलते हैं बच्चों, ऐसे जो हमारा पित्ताशय हमारे गाल ब्लैडर है वहाँ पे भी क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है, ठीक है, पथरी हो जाती है जिसको अस्मरी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टोन कैसे होता है बच्चों, अगर आपका गाल ब्लैडर है उसमें कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और दूसरा एक बिलिरुबिन है उसकी भी मात्रा बढ़ जाती है, और एक तीसरा बच्चों कैल्शियम का जो अमाउंट बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे अगर ये तीन चीजें हैं आपकी बढ़ जाती है गाल ब्लैडर में, तो गाल स्टोन हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अस्मरी या पथरी बोलते हैं, ठीक है। तो किडनी में जिस प्रकार से होता है वैसे ही हमारे यहाँ पे भी होता है। तो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो किडनी जो में जो पथरी होती है वो किसकी मिल्क के बनी होती है, ठीक है। मुझे ये कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, क्योंकि जो है मैं ऑलरेडी आपको किडनी के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपका जो है गाल ब्लैडर में स्टोन किस कारण होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है और कैल्शियम अमाउंट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, गाल ब्लैडर में आपकी पथरी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बच्चों पथरी हो गई तो इसका इलाज क्या है। अगर बच्चों पथरी आपकी छोटी है, कम है, तो इसको जो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उसके द्वारा इसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा जब पथरी को तोड़ते हैं तो उस जो है प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी, ठीक है। तो लिथोट्रिप्सी हमने किडनी में भी पढ़ा था बच्चों, किडनी में भी जो किडनी स्टोन को तोड़ते हैं तो उसमें भी क्या होता है, हम अल्ट्रासोनिक जो है वेव्स का यूज करते हैं, ठीक है, पथरी को तोड़ने के लिए, जिसको हम उस जो प्रोसेस जो टेक्नोलॉजी अपनाते हैं उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं बच्चों, लिथोट्रिप्सी, ठीक है। तो लिथोट्रिप्सी क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ गाल स्टोन या फिर किडनी स्टोन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो कौन सी वेव्स का यूज होता है इसमें, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है, ठीक है। अब देखो अगर स्टोन जो है ज़्यादा है बच्चों, ठीक है, कम है, तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा जो है तोड़ देंगे। लेकिन अगर स्टोन जो है गाल ब्लैडर आपकी जो पित्ताशय है उसमें ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, गाल ब्लैडर जो आपका पित्ताशय है उसको काटकर बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम काटकर इसको बाहर निकालते हैं तो उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं बच्चों, कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं उसको, ठीक है। तो कोलेसिस्टेक्टोमी जो है उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा, अगर गाल ब्लैडर को बच्चों हम काट भी देंगे तो व्यक्ति मरता नहीं है, ठीक है। गाल ब्लैडर है जो पित्ताशय उसको काट के बाहर निकाल लेंगे तो व्यक्ति मरेगा नहीं, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, फिर फर्क हमारे डाइजेशन पे पड़ेगा, हमारा डाइजेशन है वो सही से नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे डाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है बच्चों। तो ये हमारा है।
नेक्स्ट पार्ट है हमारा बच्चा जो हमारा हेपेरिन है, ठीक है। तो हेपेरिन उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हेपेरिन जो है ये इसका निर्माण कौन करता है? तो ये भी लीवर करता है। तो लीवर को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? यकृत, ठीक है। तो यकृत है इसका निर्माण करता है हेपेरिन का। तो हिपेरिन का क्या रोल है? लीवर हिपेरिन को बनाता है, लेकिन हिपेरिन का रोल क्या है बच्चों हमारी बॉडी में? तो यह एक प्रकार का थक्का विरोधी एंटी क्लोटिंग सब्सटेंस होता है। मतलब जो हमारी रक्त की वाहिनी जो वाहिकाएं होती है उसमें रक्त है उसको जमने नहीं देता है बच्चों, ठीक है। तो हमारी जो ब्लड है उसको जमने कौन नहीं देता है हमारे शरीर में? तो हिपेरिन इसका आंसर होगा, ठीक है। और हिपेरिन को कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है बच्चों? लीवर बनाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो हेपेरिन क्या करेगा? डोंट ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल उसमें ब्लड को जमने नहीं देगा। अब बच्चों जो हेपेरिन है, हिपेरिन जो है जो आपकी जोंक होती है जिसको हम लीच बोलते हैं, जो आपकी लीच होती है, जोंक होती है, उसमें क्या होता है जब वो काटती है, ठीक है, जब वो काटती है तो हेपेरिन छोड़ती है, ठीक है। और वैसे जो है हेपेरिन का जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है हमारी बॉडी में? लीवर करता है। और इसका रोल क्या है? जो ब्लड है उसको क्या करता है? ब्लड क्या करता है? उसको जमने नहीं देता, ब्लड क्लोटिंग जो है को रोकता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा लीवर है, कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करता है बच्चों, हेपेरिन का भी करता है निर्माण। तो कोलेस्ट्रॉल है उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में वो देख लेते हैं। तो बच्चों कोलेस्ट्रॉल है ये एक लिपिड की जो है कैटेगरी में आते हैं। किसी कैटेगरी में आते हैं? लिपिड्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल, और ये बायोमोलिक्यूल्स जो है जैविक कण होते हैं, ठीक है। तो बच्चों लीवर है इसमें जो है 75% जो है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण है वो कौन करता है? प्रोडक्शन कौन करता है बच्चों? लीवर करता है। लेकिन जो 25% जो कोलेस्ट्रॉल है वो भोजन के द्वारा हमारी बॉडी में बनता है। तो इसका काम क्या है कोलेस्ट्रॉल का? ये ब्लड फ्लो करवाता है, ठीक है। और क्या काम है बच्चों? हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, जो हमारे सेक्स हार्मोन है उनके प्रोडक्शन है, उनके उत्पादन है उसमें क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। और जब बच्चों अब देखो कोलेस्ट्रॉल है वो कैसे बढ़ जाता है बच्चों? जब जितने भी हम फैटी चीज़ खाते हैं ना, वसा वाली जो चीज़ें खाते हैं, जब हम ज़्यादा वसा लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और हमारी बॉडी में जो है एक कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। कौन सी आर्टरी होती है? कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी धमनी होती है, उसमें क्या हो जाता है? हमारा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जम जाता है, ठीक है। और कोरोनरी आर्टरी कहाँ पर होती है बच्चों? हार्ट में होती है। अब हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो फिर क्या होगा? हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फैटी जो है चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, जितने भी जो है वसा वाली चीज़ें हैं उसको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो मेंटेन रहे। तो ब्लड सर्कुलेशन है बच्चों उसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे ये फिगर के द्वारा ये हमारी जो है क्या है बच्चों? जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ये जम गया है, तो बच्चों जब ब्लड फ्लो होगा तो इसमें रुकावट आएगी तो फिर क्या होगा? हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा जम गया बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल ब्लॉक ही होगी, तो ब्लड का बिल्कुल फ्लो नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड है उसका प्रवाह नहीं होगा सही से, तो फिर क्या होगा? हमारी हार्ट अटैक हो जाता है और मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो हम उपाय क्या है? तो उपाय हम क्या करें? तो उपाय भी क्या है कि बच्चों की यहाँ पे बाईपास सर्जरी की जाती है। जैसे ये हमारी जो है ये हमारी क्या है? धमनी है या जो भी है, ठीक है, सिरा है बच्चों, इसमें जैसे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे जम गया, ठीक है। कोरोनरी जो आर्टरी आपकी धमनी होती है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमता है, ठीक है। तो कोरोनरी जो आर्टरी है यहाँ पे क्या हो गया? कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो ये ब्लॉक हो गई पूरी हमारी आर्टरी। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे जैसे ये आर्टरी है यहाँ से इसको काट के हटा के और ये वाली जो है यहाँ पे बाईपास सर्जरी कर देते हैं, ठीक है। ये बाईपास सर्जरी हो जाएगी और फिर क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल सही होने लगता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को हटा दिया जाता है, सर्कुलेशन हो जाता है और फिर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमें जितने भी फैटी जो चीज़ें हैं, जितने भी वसा वाली चीज़ें ज़्यादा उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब जो लीवर है जैसा कि हमने पढ़ा क्या करता है? टॉक्सिन्स रिमूवर का काम करता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बच्चों, ठीक है। अब देखो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा टॉक्सिन है, सबसे ज़्यादा जहरीला पदार्थ है वो कौन सा बनता है बच्चों? वो बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया को हम क्या बोलते हैं? NH3, ठीक है। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया, जो बहुत ही ज़्यादा विषैला होता है। और बच्चों जो अमोनिया है उसको लीवर क्या करता है? यूरिया में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो इस अमोनिया को जो हमारा लीवर है इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो किसमें ब्रेक डाउन कर देता है? यूरिया में, ठीक है। और यूरिया के रूप में फिर हमारी जो बॉडी से जितने भी विषैले पदार्थ हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे लीवर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने में, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट हमारा पार्ट पढ़ेंगे पेनक्रिया, जिसको बोलते हैं अग्नाशय। तो पेनक्रियाज है, अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अग्नाशय क्या है? ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, मतलब हमारे शरीर की जो है सबसे जो है बड़ी ग्रंथियों में से है दूसरी, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी पेनक्रिया। और बच्चों जो ग्लैंड होती है वो मेनली दो टाइप की होती हैं। तो ग्लैंड का काम क्या है? सीक्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, तो जितने भी पदार्थ हैं उनका स्रावण करती है, ठीक है। तो जो ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, दो प्रकार की होती है, एक आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी आपकी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, एक्सोक्राइन को बाह्य स्रावी ग्रंथि बोलते हैं बच्चों। जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है अंतःस्रावी ग्रंथि, ये क्या करती है बच्चों? इससे हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। जबकि एक्सोक्राइन से क्या होता है? एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। और जो बच्चों हार्मोन का क्या रोल है हमारी बॉडी में? हार्मोन जो है हमारे शरीर के विकास में सहायक होते हैं, हमारे शरीर के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। और जो एंजाइम है उसका क्या रोल है हमारे शरीर में? एंजाइम्स का रोल है हमारे शरीर में डाइजेशन जो है उसको सही करवाते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो पाचन है उसमें सहायक होते हैं एंजाइम। और बच्चों जैसा कि हम जानते हैं एंजाइम है मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन होते हैं, ये आपका सीटी जो है आपका जो अभी डी ग्रुप का हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो हमारी डाइजेशन में सहायक होते हैं, ठीक है। हार्मोन क्या होते हैं? ये हमारे विकास में सहायक होते हैं, ओके। अब बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेनक्रिया है, अग्नाशय है, वो क्या है? ग्लैंड है। लेकिन किस टाइप की ग्लैंड है? ये एक मिक्स्ड जो है ग्लैंड है, एक मिश्रित ग्रंथि इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम है दोनों का सीक्रेशन करती है, दोनों का स्रावण करती है, ठीक है। अब देखो आगे हम देखते हैं कि जो ये हमारा हो गया बच्चों, यहाँ पे लीवर है, इस पे हमारी आइसोलेट ऑफ द लैंगरहैंस जो है पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? आइसोलेट ऑफ द लैंगरहैंस सेल्स। तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं बच्चों, ये तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है लैंगरहैंस की जो है द्वीपिकाएं? एक आपकी अल्फा टाइप की होती है, एक बीटा सेल और एक गामा सेल, ठीक है। अब इनका रोल क्या है? अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल का इनका रोल है, यहाँ ये ग्लाइकोजन जो है हार्मोन रिलीज करती है। अल्फा जो सेल है वो क्या करती है बच्चों? ग्लूकागोन जो है हार्मोन रिलीज करती है। अल्फा सेल क्या करती है? ग्लूकागोन हार्मोन। जबकि जो बीटा सेल है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है और अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है।
और बच्चों हमारे शरीर में ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखना। अब जैसे जो है हमारा फूड है उसका डाइजेशन हुआ तो बच्चों क्या किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो ये ग्लूकोज है, अब देखो जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन हार्मोन जो है इसको क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है बच्चों, आपका ये इंसुलिन हार्मोन, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो ग्लाइकोजन जो है बच्चों ये हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। तो आप ये ध्यान में रखना कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो किस रूप में स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। डायरेक्टली ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं होता, ठीक है। क्योंकि बच्चों जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में जो है कौन चेंज कर देता है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। और लीवर में क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन होता है स्टोर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये देख लेते हैं। देखो कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कौन करता है, हमने अभी भी पढ़ा है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बच्चों, ग्लूकोज हमारे शरीर में किस रूप में इकट्ठा होता है, तो ग्लूकोज हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, ठीक है। हिंदी में ऐसे लिखेंगे ग्लाइकोजन, ठीक है बच्चों। तो ग्लूकोज हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। अब देखो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन है हमारे शरीर में कहाँ पे इकट्ठा होता है, लीवर में होता है, ठीक है। तो लीवर में हमारा ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज इकट्ठा होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो जब ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होगा, लेकिन जब हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर ये कैसे काम करेगा, तो ये हम देख लेते हैं। अब देखो जब जैसे ही बच्चों हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो हमारा स्टोर हुआ था ना लीवर में ये ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन है वापस किस में कन्वर्ट होगा, आपका ग्लूकोज में होगा, ठीक है। लेकिन कैसे होगा, ग्लाइकोजन करेगा इसको, ठीक है। तो ग्लाइकोजन है ग्लूकागोन को, सॉरी यहाँ पे ग्लाइकोजन है ग्लूकागोन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन है प्लस ग्लूकागोन वापस फिर किस में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। और जैसे ही ग्लूकोज बनेगा फिर हमारी बॉडी को जैसे ही ग्लूकोज की आवश्यकता होगी तो हमारी बॉडी में ये ग्लूकोज सप्लाई होने लगता है, ठीक है। तो शुरू में क्या हुआ था बच्चों, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो किस में स्टोर होता है, वो लीवर में स्टोर होता है, लेकिन किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। फिर जो है ये ग्लाइकोजन है ये बच्चों क्या होता है, फिर दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ये सप्लाई होने लगती है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन है ग्लूकागोन को वापस जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या दिख रहा कि यहाँ से एक पार्ट तो हमने क्या देखा कि ग्लूकोज में जो ग्लूकोज को इकट्ठा करने में जो है मदद कर रहा है, जबकि जो दूसरा पार्ट है उसको वापस जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मीन्स, एक जो है ने स्टोर करने का काम किया तो दूसरे ने क्या किया, सप्लाई करने का काम किया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जो बीटा सेल है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। तो बच्चों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो हमारी कौन सी सेल करती है कन्वर्ट, ये आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन, बीटा सेल करती है, ठीक है। और अल्फा सेल है ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। तो अल्फा सेल क्या करती है, जो हमारा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है ना लीवर में आपका ग्लूकोज, उसको फिर वापस जो है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करती है, अल्फा सेल, ठीक है। तो बच्चों शुरू में जो है ग्लूकोज को तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है बीटा सेल और फिर वापस जो है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट जो है कौन करती है, आपकी अल्फा सेल। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो गामा सेल है आपकी, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सोमैटोस्टालिन पाया जाता है, ठीक है। तो सोमैटोस्टालिन किसमें पाया जाता है, गामा सेल में। और क्या रोल है बच्चों इसका, गामा सेल का, तो गामा सेल से पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का जो स्त्रावण है, सीक्रेशन है, वो किससे होता है, कौन सी सेल से होता है, गामा सेल, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जो है पॉलीपेप्टाइड बच्चों, इसमें अमीनो एसिड होते हैं, क्या होते हैं, अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों कि गामा सेल है उसमें क्या होता है, गामा सेल से किसका सीक्रेशन होता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का, ठीक है। और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, इसमें अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। और ये अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, कौन से एंजाइम बनाते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम, अग्नाशय जो है एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे बच्चों की जो आपका डायबिटीज़ है, ठीक है बच्चों, डायबिटीज़ को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मधुमेह, ठीक है, जिसको हम शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज़ है वो कैसे हो जाती है, अब देखो अगर बच्चों हमारे अगर ग्लूकोज में जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज में आपका इंसुलिन हार्मोन अगर कम हो गया तो फिर क्या होगा बच्चों, ग्लूकोज में अगर इंसुलिन हार्मोन होगा कम तो ग्लाइकोजन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बच्चों जब ग्लाइकोजन कम हो जाएगा तो लीवर में वो कम इकट्ठा होगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में इकट्ठा होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो बच्चों ग्लाइकोजन जब लीवर में कम इकट्ठा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर वो ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा, तो सीधा जो है बच्चों वो हमारे यूरिन में जाएगा, ठीक है। और बच्चों जैसे यूरिन में वो ग्लूकोज जाएगा, क्योंकि वो इकट्ठा तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में, तो वो ग्लूकोज फिर सीधा यूरिन में जाएगा। और यूरिन में फिर बच्चों क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसे ही जब यूरिन है जो हमारा मूत्र है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, शुगर लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी क्या होती है, डायबिटीज़ होती है, मधुमेह इसको बोलते हैं, शुगर हो जाती है, ठीक है। और बच्चों जो इंसुलिन हार्मोन है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डायबिटीज़ में, ठीक है, इसको बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब देखो इंसुलिन जो हार्मोन है ये किसने डिस्कवर किया था, ये बेंटिंग ने किया था बच्चों, ठीक है। तो किसने किया था, बेंटिंग। तो ये ध्यान में रखना है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो पार्ट डाइजेशन का, पैनक्रियाटिक जूस। बच्चों पिछली क्लास में भी हमने पैनक्रियाटिक जूस है अग्नाशय रस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस है, इसका सीक्रेशन जो है पैनक्रिया जो है में होता है। तो पैनक्रियाटिक जूस है हमारा अग्नाशय रस है, वो कहाँ पे बनता है बच्चों, पैनक्रिया में बनता है, अग्नाशय में बनता है। और इसका पीएच क्या होता है, इसका पीएच होता है 7.9 से लेकर 8.1। और जब 7 से ज़्यादा होगा तो बच्चों को क्या होगा, बेसिक होगा, वो क्षारीय होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि जो पैनक्रियाटिक जूस है उससे 3 एंजाइम है वो निकलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एंजाइम पाए जाते हैं अग्नाशय रस में, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं बच्चों, ये ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज और लाइपेज, ठीक है, जो हम ऑलरेडी है पिछली क्लास में डिस्कस कर भी चुके हैं बच्चों। एक बार फिर से कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो 3 प्रकार के आपके एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ये आपके कहाँ पे होते हैं बच्चों, पैनक्रियाटिक जो है पैनक्रियाज में होते हैं, ठीक है, अग्नाशय में। ट्रिप्सिन का क्या रोल है बच्चों, ट्रिप्सिन जो है आपका एंजाइम है
ये क्या करता है कि जो पेप्टोन है उसको एमिनो एसिड में बदल देता है। पेप्टोन को किसमें बदल देता है? एमिनो एसिड में। और बच्चों यहाँ पे फिर जो ट्रिप्सिन है वो कंप्लीट डाइजेशन करवाता है प्रोटीन का, और कहाँ पे करवाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी छोटी आंत है, वहाँ पे क्या होता है? हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है, पूर्ण पाचन होता है बच्चों, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन कराने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कौन कराता है? ट्रिप्सिन करवाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेप्टोन को एमिनो एसिड में ये बदलता है ट्रिप्सिन, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है प्रोटीन का। दूसरा जो है हमारा एंजाइम अमाइलेज, ये भी कहाँ पे होता है बच्चों? अग्नाशय में होता है, पेनक्रिया में होता है। तो ये किसका पाचन कराता है? तो अग्नाशय से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और बच्चों जो आपका तीसरा बच गया ये लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज है फैट जो होता है, हमारी जो वसा होती है उसको फैटी एसिड, वसा अम्ल जो है उसमें बदल देता है, ठीक है। तो फैट को फैटी एसिड, वसा को वसीय अम्ल में कौन कन्वर्ट करता है? कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो पेनक्रियाटिक जूस है उसको क्या कहा जाता है? कंप्लीट डाइजेशन डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, मतलब पूर्ण पाचक रस कहा जाता है पेनक्रियाटिक जूस को, ठीक है। तो अग्नाशय रस है उसको क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे तीनों एंजाइम को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आपका प्रोटीन जो है उसका भी डाइजेशन करवा रहा है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन करवा रहा है, प्रोटीन का तो करवा रहा है, ट्रिप्सिन करवा रहा है, कार्बोहाइड्रेट का बच्चों अमाइलेज जो है पाचन करवा रहा है, और जो आपका जो फैट है उसका पाचन कौन करवा रहा है? लाइपेज, ठीक है। और ये तीनों हार्मोन बच्चों कहाँ पे पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में। तो इस प्रकार से हम अग्नाशय रस को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे सबका पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का भी हो रहा है, प्रोटीन का भी हो रहा है, और आपका वसा का भी हो रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये है हमारा। अब देखो ये पिछली क्लास का है हमारा जो जैसे जो मैंने दांत पढ़ाए थे बच्चों, काटने वाले दांत हैं उनको क्या कहते हैं? इंसिसोर कहते हैं। फाड़ने वाले दांत हैं सीरिंग जो है, टीथ कौन से होते हैं? कैनाइन होते हैं। चबाने वाले जो दांत कौन उनको क्या कहेंगे बच्चों? प्रीमोलर कहेंगे, ठीक है। और जो पीसने का जो काम करते हैं हमारे दांत उनको बोलते हैं मोलर, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो है पार्ट हम देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बच्चों पोर्टल वेन सिस्टम अब हम पढ़ेंगे, तो इसमें आप ध्यान से देखो, ये आपका पोर्टल वेन सिस्टम है, ठीक है। ये आपका क्या है? पोर्टल वेन सिस्टम। एक बार आप इसको समझ लो ढंग से, ठीक है, फिर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो बच्चों पोर्टल वेन सिस्टम, इसमें देखो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे हो जाता है? हमारा डाइजेशन कंप्लीट हमारी छोटी आंत में हो जाता है। यहाँ पे ये रही हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत। यहाँ पे हमारा क्या होता है? छोटी आंत में बच्चों कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और बच्चों जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो जो पोषक जो तत्व जो है वहाँ पे जो बनते हैं आपके, ठीक है, वो फिर यहाँ पे जो आपका फिर कहाँ पे चला जाता है? ये आपका जो है पोर्टल, जो ये आपको सिरा दिख रही है, आपकी पोर्टल सिरा है। तो छोटी आंत से पोर्टल जो है सिरा से फिर ये जो पोषक जो तत्व है बच्चों जो बनते हैं, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद में वो कहाँ पे चले जाते हैं? हमारे लीवर में चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? छोटी आंत से लीवर में चले जाते हैं। तो लीवर क्या करता है बच्चों? लीवर है इस जो भी आपका जो पोषक जो पदार्थ होता है, लेकिन बच्चों ये क्या, ये शुद्ध होता है? ये आपका शुद्ध नहीं होता, ठीक है। ये आपका क्या क्या नहीं होता बच्चों? शुद्ध नहीं होता। तो ये फिर जो है, तो बच्चों ये आपका क्या नहीं होता है? शुद्ध नहीं होता, मतलब जो एक प्रकार से ये ब्लड साइज बन जाता है, ठीक है। जो हमारे पोषक जो तत्व होते हैं, जो यहाँ पे अमीनो एसिड और जो होते हैं, ठीक है, ये आपका जो ब्लड होता है वो क्या होता है? इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये अशुद्ध जो है ब्लड है वो आपका लीवर से फिर कहाँ चला जाता है बच्चों? लीवर से आपका हार्ट में चला जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारी छोटी आंत से ये गया पोर्टल जो सिरा होती है, वो पोर्टल सिरा के द्वारा लीवर में चला गया अशुद्ध रक्त, ठीक है। और अशुद्ध रक्त है फिर शुद्ध होकर आएगा बच्चों, फिर अशुद्ध रक्त है वो कहाँ चला जाता है? हमारी हार्ट में चला जाता है। तो हमारे हार्ट में जो है कौन पहुंचाता है? ये हेपेटिक वेन जो होती है ना, हेपेटिक वेन है वो पहुंचाती है। एक मिनट रुको, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारा फूड है वो जो ब्लड है आपका, जो अशुद्ध ब्लड है, यहाँ से छोटी आंत से पोर्टल सिरा से लीवर में जाता है, लीवर से फिर बच्चों ये हार्ट में जाता है। हार्ट में किसके द्वारा जाता है? हेपेटिक वेन, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर जो ये हार्ट यहाँ पे है, ये हमारा फेफड़े हैं, लंग्स है। तो हार्ट से फिर जो अशुद्ध रक्त बच्चों कहाँ पे जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। और किसके द्वारा जाएगा बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस जो है धमनियां बोलते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो है ये अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है? आपका फेफड़ों में चला जाता है। फिर बच्चों फेफड़ों से जो है फेफड़ों में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? ब्लड को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड हो जाता है, फिर ऑक्सीजन कृत जो है आपका खून हो जाता है। और ये जो प्योर ब्लड है आपका, ठीक है, इम्प्योर ब्लड था पहले, जो अशुद्ध रक्त था, यहाँ पे लंग्स कर देते हैं, उनको शुद्ध कर देते हैं उस ब्लड को। और फिर बच्चों ये जो लंग्स है से जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ पे आ जाता है बच्चों? हमारा प्योर ब्लड है वो हार्ट में आ जाता है, ठीक है। और हार्ट में जो प्योर ब्लड लाने का काम कौन करती है? लंग्स से हार्ट में जो प्योर ब्लड लाती है आपकी पल्मोनरी वेन। ये ध्यान में रखना बच्चों, क्वेश्चन आता है कि लंग्स से हार्ट में जो आपकी प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त है, उसको कौन पहुंचाती है? पल्मोनरी वेन पहुंचाती है, जिसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय सिराएं, ठीक है बच्चों। फिर ये फुफ्फुसीय जो सिरा है वहाँ से फिर बच्चों हार्ट जो है, हार्ट से फिर ये क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो प्योर हो गया, अब हार्ट क्या करेगा? जितने भी हमारे ऑर्गन है उनमें सप्लाई कर देता है, ठीक है। प्योर ब्लड का क्या कर देते हैं? सप्लाई कर देता है, लीवर में भी सप्लाई कर देता है। तो हार्ट है वो शुद्ध रक्त को लीवर में कौन से जो है धमनी द्वारा पहुंचाता है? हेपेटिक जो है आर्टरी के द्वारा पहुंचाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों, हमारी हमने क्या पढ़ा है इस डायग्राम के द्वारा, देख लेते हैं कि बच्चों जो हमारा फूड होता है, ठीक है, जैसे ही छोटी आंत में हमारा डाइजेशन हो जाता है फूड का, ठीक है। तो डाइजेशन होने के बाद में फिर क्या होता है? हमारी आंत में अब एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज के रूप में हो जाता है वो जो हमारा भोजन जो हमने खाया है, ठीक है, पोषक पदार्थ जो है हमारे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी जो एमिनो एसिड, ग्लूकोज और जो पोषक पदार्थ है, ये पोर्टल जो वेन है उसके द्वारा कहाँ चले जाते हैं? लीवर में चले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो लीवर में जाते हैं तो ये क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और यहाँ से फिर इम्प्योर जो ब्लड है बच्चों वो कहाँ पे जाएगा? हेपेटिक वेन के द्वारा हार्ट में चला जाता है। कौन सी वेन के द्वारा? हेपेटिक वेन के द्वारा हार्ट में चला जाता है। और फिर क्या होता है बच्चों? हार्ट फिर क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा इसको लंग्स में पहुंचा देता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा इस अशुद्ध रक्त को जो है हार्ट क्या करता है? लंग्स में पहुंचा देता है। और फिर लंग्स क्या करता है? यहाँ पे प्योर ब्लड है, ब्लड को क्या कर देता है? प्योर कर देता है, ऑक्सीजनेटेड कर देता है। और बच्चों फिर प्योर जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर वापस कहाँ पे आ जाता है? हार्ट में आ जाता है, ठीक है। और फिर हमारा जो हार्ट है
प्योर ब्लड को सप्लाई कहाँ कर देता है, हमारी पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं वहाँ पे सप्लाई कर देता है, हमारे लीवर में सप्लाई कर देता है उस प्योर ब्लड को। ठीक है, और अब बच्चों ये न्यूट्रिएंट्स जो है प्योर ब्लड हमारी हर एक सेल में पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो भी प्योर ब्लड है न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी हर एक सेल हर एक कोशिका में पहुंच जाता है। ठीक है, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, और हमें एनर्जी जो है फिर मिलती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा पूरा प्रोसेस चलता है, ये हमारा डाइजेशन इस प्रकार से पूरा होता है। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट बच्चों क्या ध्यान में रखनी है इसमें जो है आपको कि जो हमारी जो धमनी होती है उसमें क्या होता है प्योर ब्लड होता है, और जो हमारी वेन्स होती है उसमें क्या होता है इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, खाली जो हमारी धमनियाँ आ जाएँ तो वो प्योर ब्लड आएगा, और हमारी वेन्स जो सिराएं होती है उसमें क्या होता है इम्प्योर ब्लड। बट बच्चों हार्ट और लंग्स के केस में आपका जो आपकी पल्मोनरी जो आर्टरी है, हमारी जो फुफ्फुस से जो धमनी है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन फुफ्फुस से जो शिराएं होती है उसमें क्या होता है प्योर ब्लड। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार बच्चों डायग्राम को हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया। छोटी आंत से अब जो है प्योर जो ब्लड है ये इम्प्योर ब्लड होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड है बच्चों ये हमारा लीवर में जाएगा, लीवर में जाता है तो किससे जाएगा पोर्टल सिरा से जाएगा, लीवर से बच्चों फिर ये हार्ट में जाएगा, ये ऐसोद रक्त किसके द्वारा जाएगा हेपेटिक वेन के द्वारा जाएगा, हार्ट से लंग में जाएगा किसके द्वारा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा। फिर यहाँ पे जो है क्या होता है हमारे लंग्स में ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन से ब्लड शुद्ध हो जाता है। फिर बच्चों जो हमारा प्योर ब्लड है शुद्ध जो है खून है बच्चों वो लंग से कहाँ चला जाता है हार्ट में चला जाता है, और कौन लेके जाता है पल्मोनरी वेन लेके जाती है। ठीक है, और फिर हार्ट क्या करता है सभी अंगों में ये हमारे ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड है वो पहुंचा देता है, हमारे लीवर में भी पहुंचा देता है। तो हार्ट से लीवर में जो आपका बच्चों शुद्ध रक्त है वो किसके द्वारा आता है हेपेटिक आर्टरी के द्वारा आता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था। और बच्चों नेक्स्ट हम ये ध्यान रखेंगे कि जो पेप्सिन है वो स्टोमक की चीफ सेल में पाया जाता है। पेप्सिन कहाँ पे पाया जाता है स्टोमक की चीफ सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा पॉइंट कि ग्लूकोज प्लस एमिनो एसिड ये फेफड़ों तक कैसा ब्लड लाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि ग्लूकोज प्लस में जो एमिनो एसिड है वो फेफड़ों तक जो है कैसा ब्लड लाते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा बच्चों ये इम्प्योर ब्लड लाते हैं, ऐसोद रक्त लाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि जो लीवर है उसमें प्योर ब्लड कौन पहुंचाता है। तो लीवर में बच्चों प्योर ब्लड कौन पहुंचाता है हमारा हार्ट पहुंचाता है, लेकिन किसके द्वारा। तो आपको ये ध्यान में रखना है हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, तो हेपेटिक आर्टरी है वो क्या करती है आपका शुद्ध जो है रक्त को पहुंचाती है ब्लड कहाँ से बच्चों हार्ट से लीवर में। ठीक है, लेकिन लीवर से हार्ट में जो है कौन सा जो आपका ब्लड जाता है इम्प्योर ब्लड जाता है, और कौन सी जो है आपकी होती है वो हेपेटिक वेन्स होती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन से जो इम्प्योर ब्लड है या फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीवर को कौन पहुंचाता है तो पोर्टल वेन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा लीवर का सारा जो है इफेक्ट हो गया है। अब लीवर से जुड़ी एक डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं फैटी लीवर। ठीक है, तो फैटी लीवर है दो केस में होता है, एक तो जो व्यक्ति एल्कोहलिक होता है जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, एक नॉन एल्कोहलिक होता है। नॉन एल्कोहलिक कैसे होता है बच्चों फैटी लीवर जो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाता है। ठीक है, फास्ट फूड वगैरह खाता है। तो बच्चों तो ऑयली फूड है उसमें क्या होता है फैट की जो अमाउंट है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा होती है तो फैट जो है स्टोर हो जाता है फिर हमारे लीवर की सेल्स में। ठीक है, तो हमारे लीवर की सेल में फैट स्टोर होता रहता है, तो फिर उस लीवर की सेल क्या होती है ब्लॉक हो जाते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो लीवर है वो क्या होता है डैमेज होने लगता है, डिसऑर्डर हो जाता है लीवर में। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों जो आपका जो एल्कोहलिक होता है जो ज़्यादा शराब पीता है तो उसमें जो एल्कोहल है वो बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब किस में होता है फिर स्टोमक में होता है, और फिर जो एल्कोहल है बच्चों ये हमारे स्टोमक में ये एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड के रूप में जो कन्वर्ट हो जाता है एसिड एल्डिहाइड या एसीटेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट। ठीक है, और बच्चों आपको पता है कि जो एसीटेट है वो एक प्रकार का टॉक्सिन्स का कार्य करता है, एक विषैले पदार्थ का काम करता है, विषैला होता है एसीटेट। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में एल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है एसिड एल्डिहाइड या एसीटेट में, और बच्चों ये टॉक्सिन्स होता है जहरीला होता है, इस प्रकार से हमारी लीवर की सेल्स को ये डैमेज करता है और हमें क्या होता है लीवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये लीवर की डिजीज है हमारा फैटी लीवर हो जाता है बच्चों में। ठीक है, तो हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, ना ही हमें बच्चों ऑयली ज़्यादा फूड खाना चाहिए। ठीक है, तो फैटी लीवर होने पर लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, लीवर सिरोसिस का मतलब क्या होता है लीवर धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्कोहल का 100% में से 4% भाग ही जो है बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो अल्कोहल लेते हैं उसका 100% में से 4% भाग ही वो एनर्जी में कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, ये हमारा कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका है। ठीक है, तो पाचन तंत्र के बारे में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो दो सिस्टम हमारे हो गए एक्सक्रीटरी सिस्टम और जो डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है बच्चों हम स्केलेटन जो है सिस्टम हम पढ़ेंगे, तंत्रिका जो तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों, अगर आपको अच्छी लगी तो इसको अच्छे से रिवाइज करो और आप इस जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए